हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्टेप वोल्टेज सिम्युलेटर कि स्टेप वोल्टेज सिम्युलेटर क्या होता है। तो हम बताएंगे, जैसे कि मान लो कोई बिजली का तार खंभे से टूट के वो नीचे धरती पे आ जाता है। तो उस जो धरती पे आता है, वहाँ जो अर्थिंग होती है धरती के साथ, वहाँ कितना क्या वहाँ में करंट लग सकता है, हमारे मानव शरीर को क्या कोई नुकसान हो सकता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस 3D ग्राफ में कि जो ये लाल वाला बिंदु है, ये मान लो कि कोई बिजली का तार यहाँ के गिरा हुआ है धरती पे, और जो इसके पास जो ये घेरे है ना गोल गोल, ये घेरे वोल्टेज को दर्शाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये लाल बिंदु के पास में घेरे हैं, ये बहुत डार्क कलर में है। और जैसे जैसे इस लाल कलर से दूर जाएंगे हम, वैसे वैसे इनका कलर हल्का पड़ रहा है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, और इस ऐसे इसके दूर जाएंगे तो वोल्टेज कम है। और मान लो जैसे ये दो आपको पिलर दिख रहे हैं, ये हमारे पैर है। अब ये हमारे पैर है, और हम इससे दूरी पे है, यहाँ दूरी दिख रही है, पोल्ट से दूरी 5 मीटर की है, और पैरों के बीच की दूरी है 0.5 मीटर की। और जो वोल्टेज लाइन में जो वोल्टेज आ रही है, बिजली आ रही है, वो है 11,000 वोल्टेज। यहाँ आपको 1100 दिख रहा है, लेकिन एक जीरो और है, यहाँ 11,000 वोल्टेज है। तो अब हम बताएंगे आपको कि जैसे जैसे यहाँ की दोनों पैरों के बीच दूरी कितनी है, 0.5 मीटर, तो हमें कितना वोल्टेज का करंट आएगा, तो 153 वोल्टेज का हमें करंट आएगा। अब जैसे मैं दोनों स्टेप वोल्टेज, फिर मैं बता दूँ आपको कि स्टेप वोल्टेज होता क्या है। स्टेप वोल्टेज वह चीज़ है जैसे कि हम अपने एक पैर को उठा के दूसरे पैर से चलते हैं, या मैं सीधा सा कहूँ कि हम जैसे सामान्य रूप से चलते हैं। जब हम सामान्य से चलते हैं तो हमारे ये करंट हमारी बॉडी में आ जाता है। जैसे मान लो पहला पैर हमारा, यहाँ जो ये पहला पैर है हमारा पीछे वाला, ये पैर है, ये मान लो कि हमारा 300 वोल्टेज के ऊपर है। और जो ये अगले अगला वाला पैर हमारा, ये अगला वाला पैर है, ये हमारा मान लो कि 250 वोल्टेज पर है। तो हमारे इन दोनों पैरों के बीच का जो वोल्टेज का अंतर क्या हो गया है, 50। और 50 वोल्टेज जो है वो हमारी बॉडी से होते हुए ही जाएगा, तो हमें वहाँ करंट लगना या बिजली का जोरदार झटका लगने की संभावना रहती है। तो हम इसको बिजली के झटके से बचने के लिए हम यहाँ कौन सा उपाय लगाते हैं। तो हमें अपने दोनों पैरों के बीच की दूरी बिल्कुल जीरो करनी है। जैसे हमने यहाँ जीरो कर दी, अब जीरो करते हमारे दोनों पैर एकदम सटे हुए हो गए, तो हमारे दोनों पैरों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, कोई भी दूरी नहीं है, तो हमें यहाँ करंट लगने की संभावना बिल्कुल शून्य रहती है। जैसे बता भी रहा है कि इसके अंदर स्टेप वोल्टेज शून्य है। देख लो आप, स्टेप वोल्टेज इसमें शून्य बता रहा है, स्टेप वोल्टेज इसमें शून्य बता रहा है, आप देख लो। तो ये एक इशू होता है स्टेप वोल्टेज। अब जैसे जैसे हम अपने पैरों की दूरी बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे ही इसमें करंट बढ़ने की भी संभावना बढ़ती जाती है। जैसे हमने पैरों की दूरी 0.25 की हमने, तो 0.25 जैसे मीटर दूरी की हमने, तो हमारे वोल्टेज शरीर में आएगा 76.4 वोल्टेज का हमें झटका लगेगा। ये स्टेप वोल्टेज होता है। जैसे जैसे हम पैरों की दूरी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमें झटका और ज़्यादा लगने की संभावना है। तो ये होता है स्टे वोल्टेज। अब इस इश्यू से निपटने के लिए हम आगे कैसे किसके इस क्षेत्र से हम बाहर कैसे निकले, ऐसे क्षेत्र से हम क्या उपाय अपनाएं। तो हमें वही उपाय अपनाना, जैसे हम दोनों पैरों को एकदम जमीन से चिपका के रखे, दोनों पैरों को साथ रखे, और जैसे मेंढक अपनी चाल चलता है या खरगोश अपनी चाल चलता है, एक आगे कूदता है, वैसे ही हमें आगे कूदना है, या फिर हम हमारे दोनों पैरों को रगड़ते हुए, साथ रगड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। पैरों के बीच में सामान्य चाल नहीं चलनी है, वरना हमें झटका लग सकता है। ये एक तरीका है हमें स्टेप वोल्टेज के झटके से बचने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी, और ये स्टेप वोल्टेज का जो आपको दिक्कत थी वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।